मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पे एमसीक्यू करेंगे वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुई थी, जिसमें से पहली और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड की थी बस। इस पे हम एमसीक्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। इसमें इंडियन क्रिश्चियंस जो थे उसको किसने रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन डी जो है केटी पाल, इन्होंने इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब अगर अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो वो लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली बात तो लंदन में हुई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड वाली कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। किसी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर ने अटेंड नहीं किया था। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें, तो अगर हम देखें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लास्ट वाले नाम जो हैं ये कांग्रेस से लिंक है, कांग्रेस से लिंक हैं ये नाम। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाता है। मौलाना मोहम्मद अली ये जो थे इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स समन्ड इन लंदन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में हुई थी, ये कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? ये हुई थी 1930 में, ठीक है, 1930 में। 1930 में ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, पहली बात तो ये 1930 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है ये। इट वाज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी डिस्कस करना था इसमें, ये भी सही है। इट वाज हेड इन लंदन, ये लंदन में हुई थी, ये भी सही है। इट वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, देखो कांग्रेस की डेलीगेशन ने अटेंड नहीं की थी फर्स्ट और थर्ड राउंड पे, फर्स्ट और थर्ड। तो हमें नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेड इन लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट? तो महात्मा गांधी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे? हमने डिस्कस किया कि सिर्फ सेकंड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वही कांग्रेस के द्वारा अटेंड की थी, और कांग्रेस के मेंबर जो थे डेलीगेशन गई थी वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही थी। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये सिर्फ एक ही ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो कांग्रेस ने अटेंड की थी, लेकिन कांग्रेस को इसमें रिप्रेजेंट किसने किया था? वो थे महात्मा गांधी, इन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी व्हेन विजिटेड लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टेट एट? तो ये कहाँ रुके थे महात्मा गांधी जब ये पार्टिसिपेट करने गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ये रुके थे किंग्सले हॉल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय गांधी जी? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ओनली सेकंड। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, तो थे जो इन्होंने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच इशू डिड द राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? तो ये कौन से इशू पे ये कॉन्फ्रेंस फेल होगी थी? कम्युनल डेलीगेशन जो थी इसकी वजह से ये फेल होगी थी, क्योंकि जो भी सेक्शन थी ना, अलग अलग सेक्शन जैसे डिप्रेस क्लास लोग होगी, इनको रिप्रेजेंट किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इनके द्वारा। कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे गांधी जी, ऐसे अलग अलग थे। हमने क्रिश्चियन का भी देखा, वो थे पाल,
तो जिन्होंने क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया, तो ये अलग अलग कम्युनल डेलीगेशन थी, तो ये मेन रीजन था इसका फेल होने का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1931 एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम। वे खाली हाथ कहाँ से आए थे? ये लंदन में कन्फ्रेंस हुई थी, तो लंदन से ही ये खाली हाथ लौटे लौटे थे, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कन्फ्रेंस तो फेल हो गई थी। तो सेकंड राउंड टेबल कन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी? 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कन्फ्रेंसेस? तो ऐसे कौन से इंडियन है जिन्होंने तीनों कन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 1930 से 32 in London has often been referred to as the first, second, and third roundtable conference. It would be incorrect to refer to them as such because, तो हमें इनके रिलेटेड जो तीनों कन्फ्रेंस हुई थी, तो इनके रिलेटेड हमें इनकरेक्ट बताना है कि क्या है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन टू ऑफ देम। हाँ, तो ये सही है, जो तीनों में से दो में पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक पहली और एक तीसरी थी। Indian parties other than the Indian National Congress participating in the conference represented sectional interest and not the whole of India। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना जो भी बाकी पार्टीज थी जो इस कन्फ्रेंस में थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी सिर्फ किसी सेक्शन को। ठीक है, अपनी अपनी सेक्शन थी उनकी, जैसे कोई डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इनकी ये सेक्शन थी, ना कि पूरे पूरे इंडिया को लेके कोई रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर पूरे इंडिया को कोई रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द ब्रिटिश लेबर पार्टी हैड विड्रॉन फ्रॉम द कन्फ्रेंस देयर मेकिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कन्फ्रेंस पार्टीशन। तो हाँ, जो ब्रिटिश लेबर पार्टी थी उसने विड्रा कर दिया था। तो ये ऐसे ही कन्फ्रेंस को फेल हो गई थी, ये इसमें कोई भी ऐसी सक्सेस ये नहीं हुई थी ये कन्फ्रेंस, तो ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट है, इट वाज एन इंस्टेंस ऑफ ए कन्फ्रेंस हैड इन थ्री सेशन एंड नॉट दैट ऑफ थ्री सेपरेट कन्फ्रेंस। तो ये स्टेटमेंट फोर्थ जो है ये रॉन्ग हो जाती है, तो ए बी सी करेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो वो डी है सही आंसर, फिर इसका डी ही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कन्फ्रेंस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। तो हाँ, जो डिप्रेस क्लास थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्होंने इनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विस वेर मेड। तो ये हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर है कि कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो हम पहले देखते हैं, महात्मा गांधी इन्होंने सेकंड राउंड टेबल में किया था, सरोजिनी नायडू इन्होंने किया था, मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी किया था। ये जो मौलाना आज़ाद हैं इन्होंने सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट हो जाएंगी, 1 2 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट देखनी है। पहली है कि जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जवाहरलाल नेहरू जी ये तो नहीं कर रहे थे रिप्रेजेंट, वो महात्मा गांधी थे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ए अच्छा, दूसरी नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसका रीजन देखते हैं जो है, इट वाज implicit in the Gandhi-Irwin Pact 1931 that the Indian National Congress will participate in the second roundtable conference 1931। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें ये बात डिसाइड हुई थी कि कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कब फाउंड हुई थी? 1934 में फाउंड हुई थी। अब हम इस पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ये प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेड इन ईयर। तो देखो, जब ये फाउंड हुई थी तो उसी ईयर में इसका फर्स्ट सेशन भी हुआ था। वो कौन सा ईयर था? वो 1934 था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहली मीटिंग हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, ये कहाँ पे हुई थी? कौन सी सिटी में हुई थी ये? तो ये पटना में हुई थी। ये पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जयप्रकाश नारायण नाम है, ये नाम, ये पर्सनैलिटी किसके साथ, कौन सी पार्टी के साथ इनका नाम है, लिंक है? तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ ही ये लिंक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये ऑर्गेनाइज हुई थी 1934 में किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इन दोनों के द्वारा ये पार्टी जो है फाउंड की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक किसको कहा जाता था? लोकनायक, वो जयप्रकाश नारायण, इनको कहा जाता था लोकनायक। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब, कौन से ईयर में फाउंड हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखो ये ईयर जो था ये था जून, जुलाई, जुलाई था, जुलाई 1931। जुलाई 1931 में ये पार्टी जो है ये फाउंड की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? वाज फाउंडेड बाय, तो इसको फाउंड करने वाले थे गंगा शरण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन, कौन सी डेट को जयप्रकाश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? वो अप्रैल 1946। कब सेलिब्रेट किया गया था? अभी नहीं होता है ये, इस किस डेट को ये सेलिब्रेट किया गया था? तो वो अप्रैल 1946 को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन एज? तो कौन से नाम से इनको जाना जाता है? ये अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया अभी कि लोकनायक नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो अ ब्रिटिश रूल प्रिंसली स्टेट्स लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933? वो जवाहरलाल नेहरू थी। ये सपोर्ट करते थे सोशलिज्म को और चाहते थे कि ब्रिटिश रूल जो है उसको ओवरथ्रो किया जाए और प्रिंसली स्टेट को भी यूनाइट करना। और फिर जो लैंडलॉर्डिज्म है या कैपिटलिज्म है, ये 93 में ये चाहते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण वाज, तो ये कौन थे? ये सोशलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे? ये सोशलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हम स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द बम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज टू द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम आर अक्रॉस इंडिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कम्युनल आर्बिट्रेशन एंड पूना पैक्ट। इस पे हम जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो करेंगे। देखो पहला जो है ना इस पे वो है, विच वेर नॉट allocated separate electorate and reserved seat by communal award of मैकडोनल्ड। जो मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड जो है एक दिया गया था। कम्युनल अवार्ड जो है इसमें
अलग अलग जो सेक्शन है इंडिया की, अलग अलग कम्युनिटी, उनको अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे कि उस कम्युनिटी के मेंबर जो हैं अगर वो अपना लीडर चूज करते हैं, जो भी उनका लीडर होगा उसको वोट उसी कम्युनिटी में से ही मिलेंगे, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी का बंदा उसको वोट नहीं कर सकता। तो इनमें से कौन सी कम्युनिटी को एलोकेट हुए थे, नॉट एलोकेट किसको नहीं हुआ, देखो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, सिक्स को भी मिला था, डिप्रेस्ड कास्टिज इनको भी मिला था, ये जो है ना ऑप्शन डी, ये नहीं इंक्लूड था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा इशू किया गया था, हमने अभी देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो रमसे मैकडोनल्ड, ये ब्रिटिश के पीएम थे उस टाइम, तो इनके द्वारा कम्युनल अवार्ड इशू किया गया था, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू दैट डेथ, तो इन्होंने पहला फास्ट जो है वो कब रखा था, जब कम्युनल अवार्ड जो है इशू हुआ था तब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, देखो उसका एक ही रीजन था कि मैकडोनल्ड जो है इसने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड, ठीक है, उस वजह से इन्होंने फास्ट रखा था, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। A separate electoral group was made by the Communal Tribunal of Ramsey MacDonald first time in August 1932। किसके लिए सेपरेट एक कम्युनल, ये जो जिसे हम कहते हैं ना सेपरेट इलेक्टोरल, तो ये कौन से ग्रुप के लिए इशू हुआ था, कब, 1932 में, अनटचेबल्स के लिए, ऑप्शन डी। द पूना पैक्ट वाज कंसर्न विद, तो पूना पैक्ट इनमें से कौन सी क्लास के रिलेटेड है, कंसर्न विद डिप्रेस्ड क्लास। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीट्स वेर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, कम्युनल कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंडर डिप्रेस्ड क्लास को कितनी सीट दी गई थी, देखो जो कम्युनल अवार्ड था ना उसके अंडर 71, और जो पूना पैक्ट था उसके अंडर 147 सीट, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैड ए पैक्ट कॉल्ड, इनके बीच में जो पैक्ट हुआ था उसे क्या कहते हैं, देखो पूना पैक्ट कहते हैं। द पर्पज ऑफ पूना पैक्ट वाज, देखो इसका जो एक ही पर्पज था, टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट ऑफ 1932, तो किसने साइन नहीं किया था, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और गांधी जी के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे ना इस पैक्ट के, गांधी जी ने अब अपनी तरफ से जिनको अपॉइंट किया था वो थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो गांधी जी खुद नहीं थे, खुद नहीं थे, तो ऑप्शन डी है, नॉट पूछा है तो वो ऑप्शन डी ही है, क्योंकि इनकी जगह मदन मोहन मालवीय जो गांधी जी ने अपॉइंट किए थे अपनी जगह, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड के बाद क्या इम्प्लीमेंट होता है इनमें से, तो देखो पूना पैक्ट होता है, जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया जाता है उसके बाद पूना पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग लेटर चेंज टू हरिजन सेवक संघ, देखो सबसे पहले इसके पहले प्रेसिडेंट पूछा होगा, तो पहले प्रेसिडेंट जो थे ना वो थे जीडी बिलरा, ठीक है, और अगर ये आ जाए कि ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग जो है, जिसका नाम बाद में चेंज करके हरिजन सेवक समाज रखा था, ये लीग किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, ऑप्शन डी। नहीं, गांधी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी ये मूवमेंट, लेकिन इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो जीडी बिलरा थे, तो ये क्वेश्चन में प्रेसिडेंट पूछा हुआ है तो वो जीडी बिलरा थे, लेकिन अगर ये पूछा होता है
कि ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग किसने लॉन्च की थी? तो वो फिर इसका आंसर होता महात्मा गांधी। ठीक है, तो अभी इसका आंसर जो प्रेजेंट वाला है, तो इसका आंसर जी डी बिरला रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश, इट इज प्रेजेंट वाज। तो हरि सेवक संघ जो थे, इन्होंने किसको अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था? हमने अभी डिस्कस किया कि इसके प्रेसिडेंट थे जी डी बिलरा, जिनका पूरा नाम अगर हम देखें घनश्याम दास बिलरा। अब क्वेश्चन वो आ ही गया कि हरिजन सेवक संघ जो है वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो महात्मा गांधी, इनके द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जी डी बिलरा थे इसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब डिप्रेस क्लास लीग जो थी, ये भी गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, बाद में इसका नाम चेंज करके वो डिप्रेस क्लास लीग। ये जो है डिप्रेस क्लास लीग, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, जो जो एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी ना, वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो इसको लॉन्च किया था डिप्रेस क्लास लीग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने। डिप्रेस क्लास लीग भी आ सकता है, या फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी आ सकता है। अगर लीग की जगह एसोसिएशन होगा तो भी इसका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज। देखो उसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, ऑप्शन ए। अब हमें बताना है इसमें से क्या सही है और क्या रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट है, द पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड। हाँ, जो कम्युनल अवार्ड का कम्युनल अवार्ड इशू किया था, ठीक है, तो उसको ही कैंसिल करने के लिए पूना पैक्ट हुआ था, उसको डिफीट करने के लिए। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट पे द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट इन द स्टेट असेंबली फॉर द एससी एंड एसटी पीपल। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये उसी का रीजन है। ठीक है, आर जो है ये इसी का रीजन है, तो है भी करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये आंसर इसका होगा, आंसर ए। लास्ट का क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे लास्ट का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइज डस्ट बट नॉट द लेवल। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइजेज डस्ट बट नॉट द लेवल। अब त्रिपुरी क्राइसिस या त्रिपुरा क्राइसिस बोले हम कांग्रेस के, 1939, इस पे हम एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हरिपुरा सेशन जो था, इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटरर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू। उसका क्या ऑब्जेक्ट था बटरर कमेटी का? देखो इसका एक ही था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो उसका रिलेशन जो है इंडियन स्टेट के साथ इम्प्रूव किया जाए, ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा वेयर एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1938 इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। ये कौन सी स्टेट में था? गुजरात में। हरिपुरा कांग्रेस का जो सेशन था ये गुजरात में था, इसको प्रिजाइड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और ये कौन से ईयर में हुआ था? ये 1938 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस वाज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1939, वेयर इज त्रिपुरी। ये जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। तो 1938 में जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस।
नेता सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर? तो सीता रमाया इनको डिफीट करके तो ये प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। कब? 1938 में। In which of the following session of the Indian National Congress Subhash Chandra Bose was elected as president of the second time? सेकंड टाइम पहले तो हरिपुरा सेशन था, दूसरा इनका त्रिपुरा सेशन में। सेकंड टाइम पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी रहेगा, त्रिपुरी सेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था तो उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? फिर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पत्ताबाई सितारमैया एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट, देखो वो कौन सा सेशन था? त्रिपुरी सेशन 1939 का सेशन था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage? तो जब जर्मनी की और ब्रिटिश के बीच में वार थी तो इसको कौन देख रहा था, कौन सा इंडियन लीडर था जिसको ये लग रहा था कि ये एक गॉड की तरफ से सेंड किया हुआ एक मौका है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ब्रिटिश से फ्रीडम ले सकते हैं इस टाइम हम। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कल जिस टॉपिक पे वीडियो आएगी वो है गांधी जी एंड इज ऑलरेडी मूवमेंट्स। ठीक है, ये लेंथी टॉपिक है, इस पे ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इसी पे हम लाएंगे क्योंकि एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इस पे ऑलमोस्ट 80 एमसीक्यू कल हम करेंगे एक सिंगल वीडियो में।